नमस्कार, मैं हूं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विसन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर मंत्रियों से सवाल किए। प्रश्नकाल के दौरान पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा भी गूंजा। खल्लारी से कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह की गड़बड़ी राजनांदगांव और बिलासपुर में सामने आई है वो बिना पुलिस अधिकारियों के संलिप्तता के संभव नहीं है। उन्होंने दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए सदन की कार्रवाई। जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 2 स्थानों में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, बाकी जिलों में कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव में पुलिस अफसरों ने गड़बड़ी पाने के बाद परीक्षा निरस्त कर दिया। मामले में 5 सदस्यीय टीम बनाकर जांच की जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि 95,000 वीडियो देखकर मामले की जांच की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई है, इसे लेकर कार्रवाई भी की गई है। इस जवाब पर विधायक द्वारिकाधीश यादव ने पूछा कि क्या आरक्षक ही पुलिस भर्ती कर रहे? ये कैसा सिस्टम बना है जहां कांस्टेबल के जिम्मे भर्ती छोड़ दी गई है? पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के लिए बड़े अफसर जिम्मेदार हैं, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन के समय जो भर्ती नहीं हो सकी वो हमारी सरकार ने किया है। जहां गड़बड़ी सामने आई वहां हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही रद्द किया गया है। जो पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का जिम्मेदार होगा वह जेल जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न था पुलिस भर्ती में गड़बड़ी में जिलेवार कितनी शिकायत प्राप्त हुई है। आपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ये बताया है कि बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, शिकायतकर्ता कौन कौन थे, शिकायत किस तिथि में प्राप्त हुई और शिकायत में किस बात की शिकायत की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जानकारी प्रपत्र के रूप में उपलब्ध कराई गई है और इसमें राजनांदगांव में एक शिकायत, वह भी माने पुलिस उप अधीक्षक जो है वहां पर अजाक में कार्यरत हैं, उन्होंने उस गड़बड़ी को पकड़ी और पुलिस उप अधीक्षक ने स्वयं शिकायत की। उसके आधार पर एफआईआर हुआ, जांच हुआ। यह राजनांदगांव का विषय है। दूसरा विषय है जिसमें आपने कहा कि किसने शिकायत की, तो पुलिस उप अधीक्षक तनुप्रिया ठाकुर जी हैं वहां पर, उन्होंने शिकायत की थी माननीय अध्यक्ष महोदय। और उसके आधार पर वहां पर अपराध क्रमांक 567/24 धारा 318(4), 338, 336, 340 बीएनएस के द्वारा कायम की गई। ऐसे ही बिलासपुर जिले में 2 शिकायतें प्राप्त हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें शिकायतकर्ता है अजय सिंह राजपूत और दुर्गेश यादव, ऐसे 2 लोगों ने शिकायत की है। इस संबंध में याचिकाकर्ता जो अजय सिंह राजपूत है, उन्होंने आगे न्यायालय में भी जाने का काम किया है। ये वहां बिलासपुर में भी प्राप्त हुआ है। ऐसे 2 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। बाकी पूरे प्रदेश में बड़ी शुचिता के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ये 5,900 कांस्टेबल की भर्ती का काम चल रहा है। चलिए माननीय मंत्री जी, राजनांदगांव के में आपने कार्रवाई की है, लेकिन केवल और केवल आरक्षक लेवल के ऊपर आप कार्रवाई किए। इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में क्या आरक्षक गड़बड़ी कर सकते हैं? सक्षम अधिकारी के ऊपर आप जांच कराएंगे क्या? और सक्षम अधिकारी के ऊपर अभी तक अगर जांच किया गया है तो क्या पाया गया है, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव में गड़बड़ी स्वयं पुलिस के विभाग के अधिकारी ने निकाली माननीय अध्यक्ष, और निकालने के उपरांत आपके भी निर्देशानुसार और सबके स्थिति के अनुसार वहां पर परीक्षा निरस्त कर दी गई माननीय अध्यक्ष। निरस्त करने के बाद राजनांदगांव में दोबारा परीक्षा न करा करके उस परीक्षा को खैरागढ़, उस रेंज के अंतर्गत खैरागढ़, चुईखदान जिले में कराई जा रही।
वो जो प्रकरण हुआ था उस प्रकरण की जांच के लिए राजनांदगांव जिले के अतिरिक्त मानपुर मोहल्ला से एडिशनल एसपी एक है, उनके अंडर में 5 सदस्यीय टीम बना करके जांच की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त विषय उसमें पर्याप्त चिंता उस विषय पर की गई है। और बिलासपुर का मैं आपसे कह रहा हूं कि बिलासपुर में 2 लोगों ने शिकायत की है, उसकी भी जांच की गई है। 129 प्रकरण ऐसे प्राप्त हुए हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, 95,000 वीडियो देखे गए इसके लिए, और 95,000 वीडियोग्राफी जो हुई उसको देख करके 129 प्रकरण निकाले गए, जिसमें डिस्क्रिपेंसी निकली और उस 129 प्रकरण को चिन्हांकित किया गया, लिस्टिंग किया गया, और लिस्टिंग करने के बाद आज वो पेंडिंग है, उसमें हम बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। न्यायालय में विषय है, रिट पिटीशन लगा हुआ है, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है, उसके बाद उस पर कार्यवाही होगी और आगे भी बढ़ेंगे माननीय अध्यक्ष। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।